उपस्थित आप सभी लोगों का हम लोग हृदय से आभारी हैं कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया। उसके बाद मैं खास तौर से आभारी हूं पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब साहब का, जिन्होंने बुला के सम्मान दिया। और देखिए, आप लोगों के बीच में आने का उद्देश्य हम लोग का साफ है। इस प्रदेश में दो समाज रहता है। एक आप रहते हो जो भाजपा को हराने के लिए वोट देते हो, और इसी प्रदेश में निषाद समाज रहता है जो हिंदू के नाम पर भाजपा को वोट देता है। लेकिन 10 साल से भाजपा की सरकार चल रही है। हम लोग जाकर के इस बात को पूछते हैं कि हिंदुओं की सरकार चल रही है, हिंदू को ही जिता रहे हैं हम लोग, तो बगल के थाने में चला जाए तो पता चले कितने सिपाही निषाद हैं, तो एक भी नहीं। 1700 थाने हैं, कितने थानाध्यक्ष निषाद हैं, तो पता नहीं। 80 डीएम हैं, अगर पूछा जाए कितने निषाद हैं तो एक भी नहीं। कितने ठेकेदार निषाद हैं तो एक भी नहीं। आप इस बात को समझो कि इस देश में वोट से अधिकार मिलता है। जैसे हमारे ही समाज को लीजिए, आरक्षण को लेकर के लोगों ने आंदोलन किया, रेल रोका, बहुत लोगों के ऊपर जुर्माना लगा, बहुत लोग जेल में गए। लेकिन इसी प्रदेश में एक समाज रहता है जिसकी आबादी मात्र 3.5% है, और उन लोगों ने अपनी वोट को, ताकत को इकट्ठा करके, लोगों को जोड़ करके और सरकार बना करके 72 घंटे के अंदर अपना आरक्षण पास कर लिया, किसी से मांगना नहीं पड़ा। तो हम लोग इस बात को, कहीं भी जाते हैं तो इस बात को पूछते हैं। हम लोग खास तौर से 18% निषाद समाज में हम लोग अपनी बात को रख रहे हैं, और हम दोनों भाइयों ने गठबंधन बनाया है, और हम लोग इस बात को जाकर के निषादों को भी समझा रहे हैं, आपको भी समझा रहे हैं। और आप बताओ कि अगर 18% की आबादी में रहने वाला निषाद और 25% की आबादी में रहने वाले आप लोग, अगर आप सभी लोगों ने मिलकर के हम लोग का साथ दिया, तो 2027 में हम लोग भी अपनी सरकार बनाएंगे और देने का काम करेंगे। इस नाते हम लोग आपके बीच में आए हैं। दूसरी, मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, मैं कहीं भी मुसलमान समाज में जाता हूँ तो इस बात को कहता हूँ कि हमारा निषाद समाज तो ऋणी है आपका साहब, इसलिए कि हमारा समाज जो लोग बनते हैं, इन्हीं लोगों ने बांध करके 21 दिन उसकी आबरू को लूटा, कोई बचाने के लिए नहीं गया। अगर किसी ने बचाने का काम किया तो यही मुसलमान समाज का बेटा बाबा मुस्तकीम ने उसकी मदद करने का काम किया साहब। तो हम लोग इस बात को जानते हैं, और इस बात को हम लोग ला करके मजबूती में समाज से बताते हैं। जो भाजपा वाले हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटते हैं, वो बांटते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि आपका वोट इतना है, निषाद समाज का वोट इतना है, अगर ये दोनों समाज मिल जाए तो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बना सकता है और अपने हक और हिस्से को ले सकता है। इसलिए इस काम को किया जाता है। तो मैं यही कहता हूँ साहब कि 3.5 लाख करोड़ बजट है। ये लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। 3.5 लाख करोड़ बजट है उत्तर प्रदेश का, और उसका मालिक बना हुआ है जिसके समाज की मात्र आबादी 3.5% है। तो मैं इस बात को हमेशा कहता हूं कि 3.5% वाला 3.5 लाख करोड़ का मालिक बन सकता है, तो आप 25% की आबादी में रहते हो, आप क्यों नहीं बन सकते? इस बात को आप समझो। ये पीस पार्टी इस खजाने के लिए, आपके लिए लड़ने के लिए आई है कि जिस दिन आपका बेटा भी उस 3 लाख करोड़ का मालिक बनेगा, उस दिन आपकी गरीबी और बहाली बहुत दूर चली जाएगी। इस नाते इस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं। तो हम लोग आप लोग के बीच में आए हैं, कोई चुनाव नहीं है साहब, कोई वोट मांगने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन हम लोग ये कहना चाहते हैं कि 70-78 साल से आप वोट दे रहे हो, देश आजाद हुआ तब से आप वोट दे रहे हो, और सबको आपने वोट देकर जिताने का काम किया। पार्टी बड़ी विनम्रता से इस बात को कहती है कि 70-78 साल आप दूसरे को दिए हो साहब, एक बार अपने लिए भी मांग लोगे तो इसमें कोई गलत बात नहीं है साहब। तो आप लोग इस चीज को समझिए, और जो हम लोग इस आंदोलन को, इस मुहिम को चला रहे हैं साहब, आप लोग इसमें सहयोग दीजिए। तो मैं बहुत लंबा भाषण न देते हुए एक शायरी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। कि वक्त के समंदर में गर्जो आजमाओगे, हम भी डूब जाएंगे, तुम भी डूब जाओगे। अरे हम तो नर्म सा के हैं, आधियों से लड़ते हैं, ऐ हमें तोड़ने वाले
तुम खुद ही टूट जाओगे, तुम खुद ही टूट जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद साहब जी। अब आखिर में चाहूंगा कि आपसे जोड़ूं, आप आपके साथ हो, अपने दिलों